वेलकम स्टूडेंट्स इन आर जीएस स्टडी। गाइस, आज हम 7.5 प्रश्नावली को हल करेंगे, जिसमें कि हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करेंगे। इस प्रश्नावली के हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कवर कर लिए हैं। आपको इससे अगली प्रश्नावली की वीडियो जो होगी वो खंडस समाकलन की होगी, जो कि 7.6 की होगी। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 है, समाकलन 5x/x+1 x² - 4 dx। तो इस प्रकार के सवाल का आंशिक भिन्न करने के लिए हम पहले इस 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे, जो कि इस रूप में बन जाएगा 5x/x+1 और x² - 2 का स्क्वायर यहाँ पर इसे कर लेंगे। हमने यहाँ पर 4 को 2 का स्क्वायर कर लिया है। आगे करेंगे बराबर समाकलन 5x/x+1 और इसे एक बार घटा लेंगे, एक बार जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा x - 2 और x+2। इस प्रकार से अब इसकी हम आंशिक भिन्न कर देंगे। तो इसके आंशिक भिन्न कर लेते हैं। आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर आंशिक भिन्नों व्यक्त करेंगे इसको 5x/x, इसको क्रम से उतार लेते हैं, x - 2 x+1 और x+2 बराबर लगाएंगे। अब a के बटे में पहला गुणांक लिख देंगे x - 2 प्लस b बटा x+1 प्लस c बटा x+2। यहाँ से आगे करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम टू सेम रहेगी जैसी है। 5x/x - 2 x+1 x+2 बराबर, यहाँ पर इसका भी लैसे लेंगे हम तीनों का, x - 2 x+1 और x+2। यहाँ से लैसे लेकर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x - 2 से x - 2 कट जाएगा, तो ये दोनों बचते हैं। इसकी मल्टीप्लाई a में होगी, a x+1 और x+2। इसी प्रकार b के हर से b का काटेंगे तो x+1 से x+2 कट जाएगा। यहाँ पर x - 2 और x+2 बचेगा। b x - 2 और x+2 प्लस c वाला लिखेंगे। c वाला हमारे पास बचता है, तो c से x+2 वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा x - 2 और x+1। अब दोनों के हर से हर कट जाएगा, जो बचेगा उसे उतार लेंगे। यहाँ से बचेगा हमारा 5x बराबर, इधर से बचता है a x+1 x+2 प्लस b x - 2 x+2 प्लस c x - 2 x+1। इसे हल करने के लिए अब हम पहला गुणांक देखते हैं। पहला गुणांक है हमारा प्लस का 1, तो यहाँ पर जो भी होता है उसके बराबर 0 रख लेते हैं। x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाता है माइनस का 1 रखने पर। तो x बराबर -1 रखेंगे इसमें पूरे में। जब x बराबर -1 रखते हैं हम, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। एक ही रख देते हैं अभी बराबर। यहाँ पर रखेंगे, जब हमने x+1 के स्थान पर क्या रख दिया है 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है, क्योंकि x+1 का मान हमने 0 रख दिया है। जब x+1 के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पर b और ये बचेगा, ये वाला c है, तो x+1 के स्थान पर हमने 0 रख दिया है, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये बचता है 0 प्लस b वाला बचेगा, b के ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर -1 -2 और यहाँ पर -1 +2 प्लस c वाला भी टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x+1 है, इसके स्थान पर हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से बचता है -5 बराबर, ये बचता है -3
और यहाँ से बचता है प्लस का 1, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर बच जाता है हमारा माइनस का 5 बराबर माइनस का 3b, या कह सकते हैं माइनस से माइनस काट कर b बराबर हो जाएगा ये 5 और बटे में आ जाएगा इधर 3, तो ये हो जाता है 5/3। ये हमने b की वैल्यू निकाल ली है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए और a की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा गुणनखंड लेंगे, और दूसरा गुणनखंड हमारे पास यहाँ पर x+2, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं x+2 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हो जाता है -2 रखने पर। यहाँ पर केवल हमें ये देखना होता है कि ये जो गुणनखंड है वो दिए क्या हैं। जो भी गुणनखंड होते हैं यहाँ से शुरू करते हैं आगे तक और रखते चले जाते हैं जब तक कि हमारे a b c के मान नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ से हम रख देते हैं x बराबर -2, इसी लाइन में रखना होगा हमें। जब इसमें रखते हैं हम तो हमारे पास ये x+1 और x+2 है, ये x+2 के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो a वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं 5 गुणा -2 इस x के स्थान पर बराबर, ये अभी बताया था x+2 के कारण 0 हो जाएगा, प्लस b की बात करते हैं तो b में भी x+2 हैगा, ये भी x+2 के कारण 0 हो जाएगा, प्लस c की बात करते हैं तो c में x+2 नहीं है इसलिए x का मान रखना होगा। तो यहाँ पर x का मान -2 रखोगे क्योंकि 2 रख रहे हैं हम यहाँ से, और माइनस का 2 पहले से ही दिया है, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर -2 रखेंगे और प्लस का 1 दिया है। ये यहाँ से माइनस का 5 दूनी 10 हो जाता है, बराबर लगाएंगे ये 0 हो जाते हैं, और प्लस यहाँ से c माइनस का कितना हो जाएगा ये 4, और ये माइनस का यहाँ से बचेगा 1, तो ये बचता है माइनस का 10 बराबर, ये यहाँ से माइनस का 1 बचा है तो ये 4 एकम 4 प्लस का हो जाएगा 4c। यहाँ से काटेंगे आप 2 से तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाता है माइनस का 5 बटा, सॉरी पहले बचा लेते हैं जो भी बचेगा, ये इतना आ जाता है तो c का मान जो होगा वो 5 और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाता है 5/2 बराबर c, या कह सकते हैं कि c बराबर माइनस का 5/2। इस प्रकार से हमारा c का मान भी आ जाता है। अब हमें निकालना है a का मान, तो a का मान निकालने के लिए हम तीसरा गुणनखंड ढूंढेंगे इसी में। तो हमारा तीसरा गुणनखंड होगा, यहाँ से आगे चलते हैं हम तो ये x-2, क्योंकि ये रख दिया हमने, ये रख दिया, अब ये रखना है x-2 के स्थान पर 0 रखेंगे, तो ये हो जाता है हमारा x-2 बराबर 0, या कह सकते हैं कि इधर आकर 2 प्लस का हो जाएगा रखने पर, मतलब हमें x बराबर 2 रखना होगा उसी समीकरण में। अब 2 रखते हैं तो इधर था हमारा 5x, इसलिए 5 गुणा 2 हो जाएगा बराबर, इधर था हमारा a, और a वाला मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, हमारा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमारा x-2 कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर x-2 है ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x-2 है ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल a वाला बचेगा। a में हम यहाँ पर और यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो ये बचता है हमारा इधर a, और ब्रैकेट के अंदर हम कितना रखते जा रहे हैं 2 + 1 और 2 + 2, क्योंकि यही हमारे पास 2 गुणनखंड हैं, 2 + 1 और 2 + 2। आगे इसकी मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, ये हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 4, ये हो जाता है 4 तिया 12, या आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, 4 तिया 12 और a काटेंगे 2 से तो 2 छंग 12, 2 पंजे 10, यहाँ से जो होता है हमारा a का मान वो आ जाता है यहाँ से 5 और बटे में आ जाएगा ये 6, तो a का मान हमारा 5/6 आ जाता है। इस प्रकार से हम a b c तीनों के वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इन मानों को हमें रखना है समीकरण 1 में, और एक कौन सी समीकरण होती है जो जिससे कि हम आंशिक भिन्न करते हैं, जो कि ये वाली है हमारी 1। इसमें हम जहां जहां a है वहां a का मान, जहां b है वहां पर b का मान रख देते हैं। रखते हैं a b c के मान, तो ये होता है 5x अपॉन जो भी है सेम उतर जाएगा, x-2 x+1 x+2 इज इक्वल टू, यहाँ से करते हैं तो a के स्थान पर a का मान, b के स्थान पर b का मान, सभी के मान रखते चलते हैं। a का मान था हमारा 5/6 और x-2 नीचे दिया गया है, फिर b का मान था हमारा 5/3 और इसके b के नीचे हमारा x + 1 दिया गया है।
सी का मान था माइनस का 5/2 और सी के हर में x+2 दिया गया है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल बन जाएगा। अब यहाँ इससे हम क्या करते रहते हैं, इसका समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाता है। समाकलन 5x अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, ये हमने समाकलन कर दिया है चिन्ह लगाकर, बराबर जो हमारा a का मान है 5/6 उसे हम बाहर ले लेते हैं समाकलन से इस प्रकार से, और ये x माइनस 2 बचता है। फिर दूसरे के साथ समाकलन लेते हैं तो ये प्लस का 5/3 बाहर आ जाता है समाकलन से, यहाँ से 1/x प्लस 1 बचता है, और जो तीसरा है हमारा c का मान वो 5/2 आ जाता है समाकलन से बाहर, और अंदर बचता है 1/x प्लस 2 dx। इस प्रकार से हमारी जो तीनों वैल्यू थी a और b और c की वो समाकलन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब ये हमने सवाल में i का मान माना था तो इसके स्थान पर हम i लिख देते हैं इस प्रकार से, i बराबर ये 5/6 और 1/x माइनस 2 1/x के रूप का है तो 1/log x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5/3 ये भी 1/log का हो जाएगा क्योंकि 1/x प्लस 1 है, ये भी log की फॉर्म का हो जाएगा, माइनस 5/2 और ये भी log की फॉर्म का हो जाएगा x प्लस 2, और कांस्टेंट जोड़ देंगे c, यहाँ पर भी जोड़ देंगे c। ये हमारा इस प्रकार से सवाल नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 12 करते हैं। ये सवाल नंबर 12 हमें दिया गया है तो इसे करने के लिए पहले भिन्नों का नियम लगाएंगे। अंश की घात को हम पहले नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, तब आगे हल करेंगे। तो आइए हम इधर भाग कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 की भाग करते हैं हम x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 में। जब इसे डिवाइड करते हैं इससे तो हमारे पास है x स्क्वायर, हमें लाना है x की घात 3, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, यहाँ पर x की। जब x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 3, फिर आगे माइनस दिया गया है 1 की पावर x में करेंगे तो ये हो जाता है x एकम x। यहाँ से माइनस कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, ये कट जाता है, यहाँ से ये बचता है 2x और प्लस का इसको उतार लेते हैं तो ये हो जाता है इस प्रकार से हमारा शेष 2x प्लस 1। अब इसे आगे हल करने के लिए किस प्रकार से रखते हैं, पहले जो आंसर आता है उसे रखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, जो भी शेष फल आता है उसे रखते हैं, और बटे में जो भी हमारा होता है यहाँ पर वो रख जाता है। या इसे मान लो चाहे आप इसे मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से हमारा इसका जो होगा समाकलन सीधे सीधे हो जाएगा और इसका जो होगा समाकलन वो आंशिक भिन्न के द्वारा होगा। तो हम इसे i बराबर मानकर और इसे पहला पद और इसे दूसरा पद मान लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले पद का ही आंशिक भिन्न होना है, पहले वाले पद का आंशिक भिन्न नहीं होगा। तो इसका हम पहले कर लेते हैं क्या, समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे आप तो ये हो जाता है i बराबर समाकलन x dx, और ये हो जाता है प्लस का 2x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 और dx। यहाँ पर आप इसका समाकलन कर देंगे क्योंकि ये है x हमारा, तो x का हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे आप घात 2 लगाकर 1 की और एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक बार घटा दिया मैंने और x प्लस 1 एक बार मैंने जोड़ दिया है। इस प्रकार से ये सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे केवल, तो यहाँ पर लिख देंगे माना i1 बराबर ये वाला 2x प्लस 1/x माइनस 1 और x प्लस 1, इसे हमने मान लिया है i1। अब इसी का समाकलन कर देते हैं नीचे को, तो पहले इसे समीकरण 2 मानेंगे और इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसकी आंशिक भिन्न करनी है और उसके बाद ये मान सब यहाँ पर रख देते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर आंशिक भिन्न करने के लिए a के बटे में x माइनस 1 लेते हैं और b के बटे में x प्लस 1 ले लेते हैं। आगे हल करते हैं
तो हम इनका लैसे लेंगे 2x प्लस 1 बटा x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर a के साथ में ये आ जाता है x प्लस 1 और b के साथ में ये आ जाता है x माइनस 1 और बटा x माइनस 1 x प्लस 1। ये दोनों तरफ के हरों से कट जाएंगे। अब जो बचता है उसको हल कर लेते हैं। हमारे पास बचता है इधर 2x प्लस 1, इधर बचता है a x प्लस 1 और प्लस b x माइनस 1। आगे हल करने के लिए हमें x प्लस 1 बराबर क्या रखना होगा 0, या कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 रखने पर जब इसे रखेंगे हम इसमें तो ये हो जाता है हमारा 2x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे प्लस 1 बराबर a, और यहाँ पर हम पूरे के स्थान पर x प्लस 1 के स्थान पर 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस b है हमारा x माइनस 1 तो x के स्थान पर रखेंगे माइनस का 1, और माइनस का 1 पहले से ही दिया है उसमें। ये हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा बराबर इधर बचता है माइनस का 2b। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 को इसके बटे में ले आएंगे तो 1/2 बराबर इधर बचेगा b, क्योंकि 2 को हम ले आए हैं बटे में। यह कह सकते हैं आप कि b बराबर 1/2। ये हमने b का मान निकाल लिया है। अब a का मान और निकालना है, उसके लिए हम दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं। दूसरा गुणनखंड है हमारा x माइनस 1, इसकी सहायता से हम a का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर कर देता हूँ इधर x माइनस 1 बराबर 0, या कह सकते हैं कि x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखते हैं हम इसी में ही तो ये 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर हमारे पास में है a, और x के स्थान पर रखेंगे हम 1 प्लस 1 और प्लस b में हो जाएगा पूरे का 0, क्योंकि b के साथ है x माइनस 1 और x माइनस 1 का मान ही हम यहाँ पर रख रहे हैं अब की बार 0, तो ये इसलिए 0 हो जाएगा। हमारे पास ये होता है 2 एकम 2 और 1 3, इधर भी होता है 1 और 1 2 a, तो ये हुआ हमारा 2 बटे में आ जाएगा, तो ये बचता है a बराबर 3/2। हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे a और b के मानों को समीकरण 2 में हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसी में ही a b के मान रखने हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो लिख देते हैं यहाँ पर a व b के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं a और b के मान। यहाँ पर है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर a के स्थान पर a का मान रखेंगे, और a का मान आया था हमारा 3/2। 3/2 और x माइनस 1 प्लस b का मान आया था हमारा 1/2 और x प्लस 1। अब इसका दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हमारा i बराबर समीकरण 2 है तो हम समीकरण 2 में ही रखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारा i बराबर, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दिख रहे हैं वैसे ये वाले समीकरण। i बराबर समाकलन ये है 2x प्लस 1, तो ये वाली वैल्यू जो हमारी 2x प्लस 1 अपॉन इतनी वैल्यू है वो यहीं पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। इस पूरे के स्थान पर ये रख देंगे 3/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1। इस प्रकार से हमारा ये मान निकल जाएगा dx। ये i1 का मान था। अब इस मान को जो i1 का है वो मान हमारा रख जाएगा समीकरण 1 में। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखकर हमारा समीकरण 1 है i बराबर x² बटा 2
प्लस ये वाला मान 3/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 dx। आगे हल करेंगे x² 2 प्लस ये 3/2 बाहर ले लेंगे इस प्रकार से और समाकलन में लिख देंगे 1/x माइनस 1 dx। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लेंगे इस प्रकार से और यहाँ से 1/x प्लस 1 dx बराबर ये x² 2 और ये हो जाता है 3/2 और log x माइनस 1 इसका हो जाता है प्लस 1/2 log x प्लस 1 इसका हो जाता है और प्लस कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 13 करते हैं। यह है हमारा सवाल नंबर 13। 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी भी यहीं पर आंशिक भिन्न कर लेते हैं। आंशिक भिन्न इसकी इसलिए डायरेक्ट होगी क्योंकि हम इसे आगे हल नहीं कर सकते। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यदि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक बार जोड़ लेते, एक बार घटा लेते, लेकिन अब यहाँ पर कुछ आगे नहीं होने वाला तो यहीं से आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर देंगे। आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर आंशिक भिन्नों व्यक्त करते हैं तो 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a/1 माइनस एक्स हो जाता है और प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। पीछे ही बता दिया था कि किस टाइप की भिन्न है। यहाँ पर इसका समाकलन यहाँ पर इसका गुणनखंड आगे नहीं होगा, इसलिए ये bx प्लस सी के टाइप में लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हल करते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई ए में होगी a 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस bx प्लस सी और bx प्लस सी की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स में होगी 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हर दोनों कट जाएंगे आपस में, जो बचता है उसे लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू यहाँ पर a की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप तो 1 का हो जाएगा a कम a और प्लस a की करते हैं एक्स स्क्वायर में तो ax स्क्वायर हो जाता है प्लस b की करते हैं 1 में तो vx हो जाता है माइनस b की करते हैं x में तो vx स्क्वायर हो जाता है। c की करते हैं 1 में तो c हो जाता है और c की करते हैं x में तो cx हो जाता है। यहाँ से 2 इज इक्वल टू अब यहाँ से जो वेरिएबल हैं पावर वाले उन्हें अलग कर लेते हैं। हमारा x की पावर 2 का वेरिएबल एक ये और एक ये, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ से a बचता है, यहाँ से माइनस b बचता है, ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। b वालों में से x वालों में से भी x कॉमन ले लेते हैं। एक ये है x का, एक ये है x का, तो यहाँ से b माइनस सी बचता है और x बाहर कॉमन आ जाएगा। फिर कांस्टेंट देखते हैं। कांस्टेंट हमारा एक ये और एक ये, मतलब a प्लस सी। इस प्रकार से समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ से abc के मान निकालने के लिए आप x के मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x के मान इस टाइप से रखेंगे क्योंकि ये दूसरी टाइप वाला समीकरण है, ये कंपेयर करने वाला है, गुणनखंड रखने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड केवल हमारा एक ही था, इसलिए हम यहाँ पर और कुछ रख नहीं सकते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में एबीसी के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम x की समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर क्या लिखना है यहाँ पर दोनों पक्षों में x की समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो x के समान घात का मतलब यहाँ पर होगा
कि इधर भी एक्स स्क्वायर का पद लेना है, इधर भी एक्स स्क्वायर का पद लेना है। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा है a माइनस बी और इधर एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे x का गुणांक लेंगे आप, तो x का गुणांक है हमारा यहाँ पर b माइनस सी और इधर कोई x का गुणांक नहीं है। आगे तीसरा होगा हमारा, इधर कांस्टेंट है हमारा a प्लस सी और इधर हमारा कांस्टेंट है 2। इस प्रकार से तुम इन मानों को निकाल पाओगे। इसे इक्वेशन मान लेना 2, इसे मान लेना 3 और इसे मान लेना 4। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को यदि आप जोड़ते हैं तो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये हो जाता है 2a जोड़कर। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4। तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो अभी बताया था ये b कट जाएंगे, ये c कट जाएंगे, प्लस माइनस के होने के कारण ये 2a हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। a बराबर हो जाता है 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो a का मान बचता है 1। अब आगे मान निकालने के लिए a का मान इसमें रख देंगे तो b का निकल आएगा, इसमें रख देंगे तो c का निकल आएगा और b और c के मान निकलने के बाद हमारे तीनों मान निकल जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान 2 में रखते हैं हम, 2 में रखते हैं, ये 2 ही है, तो यहाँ पर a के स्थान पर 1 माइनस b बराबर 0 या b बराबर 1, तो b का मान भी निकल आया। अब a का मान समीकरण 4 में रखने पर, और 4 में रखते हैं हम यहाँ पर, तो a के स्थान पर 1 प्लस c बराबर 2 या c बराबर 2 माइनस 1, तो c बराबर ही बचेगा 1, अर्थात a b c तीनों के मान 1 1 आ जाते हैं। अब इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर a b c के मान, a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिख देंगे और मान सीधा सीधा रख देंगे। यह है 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a के स्थान पर a का मान 1 माइनस एक्स प्लस b के स्थान पर b का मान, तो b का मान जब यहाँ पर 1 रखेंगे हम तो ये हो जाएगा x और प्लस c का मान भी है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आगे हल करने के लिए आप x का बटा अलग लिखेंगे, 1 का बटा अलग लिखेंगे, तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं हम समाकलन करने पर। जब समाकलन करते हैं तो इसके दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाता है इस प्रकार से, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर, ये हो जाता है समाकलन 1/1 माइनस एक्स dx, ये हो जाता है प्लस समाकलन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस प्रकार से हम इसे x बटा अलग और 1 बटा अलग लिख लेंगे दोनों को। अब इसका समाकलन करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यह ऐसा किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे वाला होगा उसे t मानेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t या 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये 2x dx बराबर dt हो जाएगा, यहाँ से 2x dx, इस पूरे के स्थान पर dt हो जाता है और ये नीचे वाला हमने t मान लिया तो ये 1/t बचेगा। तो ये हो जाता है हमारा समाकलन 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर,
ये हो जाता है 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 और ये 1/t हो जाएगा dt प्लस यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा dx। अब इसका कर देते हैं समाकलन। तो ये हमारा सेम रहेगा, चाहो तो इसकी जगह तुम आई लिख सकते हो क्योंकि हमारा ये सवाल ही है टाइप पूरा। बराबर ये log 1 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि 1/x के रूप का है, लेकिन यहाँ पर x माइनस का है तो इसका जब अवकलन करेंगे आप तो 1 का 0 हो जाएगा और x का -1 हो जाएगा, इसलिए माइनस से यहाँ पर गुणा करनी होगी। प्लस ये 1/2 ये log t हो जाएगा प्लस और ये tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c क्योंकि यह है tan इनवर्स x का। अब और आगे करने के लिए बराबर लगाएंगे, यहाँ पर हम t का मान रख देंगे जो अभी हमने t माना था, तो t का मान रख देते हैं। ये हो जाता है -log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log t के स्थान पर t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c और जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाता है। इधर मैं इसको उतार देता हूँ सेम टू सेम। सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। आइए सवाल नंबर 14 करते हैं। यह है सवाल नंबर 14, 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसकी सीधा सीधा आंशिक भिन्न कर देते हैं। लिख देंगे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करते हैं तो ये 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a/x प्लस 2। अब ये आपको पहचानना होगा कि ये आंशिक भिन्न किस रूप की है। तो यहाँ पर हमें ये पहचानना है कि आंशिक भिन्न जो होगी वो इस रूप की है जो तुम्हारे सामने ये था x प्लस a का स्क्वायर। तो उसमें हम क्या करते थे, a बटा लिख देते थे x प्लस a और b बटा लिख देते थे x प्लस a का होल स्क्वायर। अर्थात तो दोनों के हर जो होंगे वो जो ये हर है पहले के बटे में एक पावर आ जाती है और दूसरे के बटे में दोनों पावर आ जाती हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही काम हमें करना है। प्लस b बटा हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद इधर का एलसीएम ले लेते हैं। 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका लैसे हो जाता है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब x प्लस 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो एक पावर कट जाती है, एक पावर बचेगी जिसकी गुणा की a के साथ में होनी है प्लस b। अब b के हर से भी इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है सेम एक बार, इसलिए एक की गुणा b में होनी है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ का हर काट देंगे। ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस 2 प्लस b। अब यहाँ पर गुणनखंड देखकर रख देते हैं। यहाँ पर पहला गुणनखंड है हमारा x प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 रख देंगे या x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 रखने पर। जब इसे रखते हैं तो हमारा a का मान या b का मान कोई सा एक निकल जाता है। यहाँ पर 3 x के स्थान पर रखेंगे -2 -1 बराबर, यहाँ पर x प्लस 2 का मान हमने 0 रखा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, b बचेगा। यहाँ से 3 दूनी माइनस का 6 माइनस का 1 बराबर b, या कह सकते हैं कि b बराबर माइनस का 7। ये हमने b का मान निकाल लिया है। अब इसी में हम इसे अपना समीकरण 1 मान लेते हैं जो ये है हमारा, ये हमने तुम्हें समझाया था इधर।
अब दूसरा गुणनखंड देखते हैं इसमें। तो दूसरा इधर b के साथ तो कुछ नहीं है, लेकिन इधर है ये 3x माइनस 2। तो यहाँ पर 3x माइनस 1 को ही 0 रख लेते हैं। ये 3x बराबर हो जाता है इधर आकर 1, या x बराबर हो जाता है 1/3। तो x का मान 1/3 यहाँ से रख देंगे। रखने पर इसे जब रखते हैं इसमें, तो ये 3x माइनस 2 हमने 0 मान लिया है, बराबर हो जाता है a और x प्लस x के स्थान पर 1/3 प्लस 2 और प्लस b। अब b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, वो माइनस का 7 रख जाएगी। 0 बराबर a, इन दोनों का लैसे लेते हैं आप, तो ये जाता है 3 दूनी 6 और 1 7 बटा यहाँ पर 3 है 7/3 माइनस b का मान 7 है। 7 इधर आकर प्लस का हो जाएगा और ये a गुणा 7/3 ऐसे ही रहेगा। 7 से आप 7 काट देंगे, तो ये 1 बराबर a/3 या 1 वटा करके लिख देंगे आप, a कम a बराबर 3 कम 3। तो ये a का मान हमारा 3 आ जाएगा। अब a और b के मान समीकरण 1 में रख देंगे। मैं आपको इधर रखकर बता रहा हूं। यहाँ पर लिखते हैं a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखते हैं a और b के मान जो अभी आए थे, तो हमारा समीकरण 1 है ये, इसमें रखेंगे तो ये हो जाता है 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर a का मान रखेंगे जो कि 3 है, 3 बटा ये हो जाता है x प्लस 2 और प्लस। अब b का मान रखते हैं, तो b का मान है हमारा माइनस का 7 और बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहीं से इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लग जाता है। यहाँ पर समाकलन 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx बराबर ये हो जाता है समाकलन 3/x प्लस 2 dx। फिर ये हो जाता है माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 7/x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। c अभी आगे जोड़ेंगे जब समाकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं आगे, जब इसका समाकलन करते हैं तो पहले हमें ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये ऊपर ले जाना होगा। ये हमारा है सवाल में से i का मान, क्योंकि हमने इसे i मान लिया था। i बराबर 3 को समाकलन से बाहर ले लेते हैं और ये 1/x प्लस 2 dx, ये माइनस का 7 बाहर ले लेते हैं और ये x प्लस 2 की पावर 2 ऊपर जाकर x प्लस 2 की पावर माइनस 2 हो जाती है dx। अब समाकलन करते हैं इसका, तो ये 3 और ये 1/x का log x प्लस 2 और ये माइनस का 7, ये x की पावर n से होगा। तो x की पावर n से करेंगे तो ये x प्लस 2 की पावर n प्लस 1 करेंगे, ऐसे 2 प्लस 1 अपॉन करेंगे माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो ये हो जाता है 3 log x प्लस 2 माइनस माइनस यहाँ से बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाता है प्लस का 7 और ये बचता है x प्लस 2 की पावर माइनस 1 बचती है यहाँ से प्लस c। अब इस पावर को प्लस करने के लिए आप नीचे लेकर आएंगे, तो ये 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। इस प्रकार से हम सवाल नंबर 14 भी कंप्लीट कर देंगे। सवाल नंबर 15 करते हैं। यह है सवाल नंबर हमारा 15। 1/x की पावर 4 माइनस 1। तो इसे हल करने के लिए पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है बीच में, तो इसे एक बार जोड़ और घटा सकते हैं। इस प्रकार से करके हम 4 की पावर को 2 की पावर 2 कर लेंगे इस प्रकार से, और 1 की पावर भी 2 कर लेंगे इस प्रकार से। जब ये इस प्रकार से हो जाता है
तो यहाँ पर हो जाएगा एक बार घट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक बार जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब इस टाइप का सवाल आ जाए, नीचे दोनों में ही एक्स स्क्वायर समान हो जाए, तो यहाँ पर हम इसी रूप में इसे हल कर देंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर के स्थान पर कुछ रखकर, जैसे p या कुछ और रखकर हल कर देते हैं इसकी आंशिक भिन्न। तो इसकी आंशिक भिन्न करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर जब इसे आंशिक भिन्नों में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर a/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b/x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम x स्क्वायर बराबर कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि p है, केवल हमने एक्स स्क्वायर बराबर p रखना है इसमें। जब एक्स स्क्वायर के स्थान पर आप p रखते हैं तो ये सीधा सीधा सवाल रेखिक हो जाता है, द्विघात नहीं बचेगा। फिर ये हो जाएगा p माइनस 1, ये हो जाएगा p प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा a/p माइनस 1, ये हो जाएगा b/p प्लस 1। अब इसे इक्वेशन 1 मानकर और हल करते हैं। इसे भी इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे 2 मानते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमें मान रखने होंगे। p का मान यहाँ पर रखना होगा, जो भी यहाँ से हल होकर आएगा ए बी का, और उसके बाद जो भी मान होंगे वो इसमें रखने होंगे। तो इसे आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करने के लिए आपको इसका लैसे लेना होगा, p माइनस 1 p प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लैसे लेंगे दोनों का, तो ये p माइनस 1 और p प्लस 1 लैसा आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये a और p प्लस 1 और उसके बाद b, यहाँ से p माइनस 1, लैसे से लैसे कट जाएगा दोनों तरफ का। इधर a p प्लस 1 b p माइनस 1 बचता है। अब यहाँ से पहला गुणनखंड हमारा p प्लस 1 है, तो p प्लस 1 के स्थान पर 0 रख देते हैं। p प्लस 1 बराबर 0, तो p बराबर हो जाएगा माइनस का 1। जब ये वाली वैल्यू रखते हैं हम, तो ये हो जाता है 1 बराबर, हमने p प्लस 1 के स्थान पर 0 कर दिया है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा b। और यहाँ पर रखना है p के स्थान पर -1, और ये -1 पहले से ही दिया है। 1 बराबर माइनस का 2b हो जाएगा ये, या कह सकते हैं b बराबर माइनस का 1/2। अब दूसरा गुणनखंड देखते हैं, तो दूसरा गुणनखंड है हमारा p माइनस 1। जब p माइनस 1 के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे p माइनस 1 बराबर 0, या कह सकते हैं कि p बराबर 1 रखेंगे। p बराबर 1 रखने पर ये हो जाता है हमारा 1 बराबर ये a, और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाता है, और ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि p माइनस 1 के स्थान पर 0 रख दिया है हमने। तो ये हो जाता है 1 इज इक्वल टू 2a, या कह सकते हैं a बराबर 1/2। तो a का मान भी हम यहाँ पर निकाल देंगे इस प्रकार से। a और b के हमारे मान आ जाएंगे माइनस का 1/2 और 1/2। इन मानों को समीकरण 1 में रख लेते हैं। a b के मान, a व b के मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखते हैं ए बी के मान, तो समीकरण 1 है हमारा 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर a का मान है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1, पहला वाला आता है इसके नीचे। फिर b का मान है हमारा माइनस का 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इसके हर में। यहीं से इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 dx बराबर, ये हो जाता है समाकलन करने के बाद 1/2। ये 1/2 में समाकलन से बाहर ले रहा हूँ और अंदर बचाएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx। फिर इसी प्रकार से यहाँ से 1/2 में बाहर ले रहा हूँ,
यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब दोनों का सीधे सीधे समाकलन कर देंगे। ये आई का मान था हमारा सवाल में, तो इसे आई मान लेंगे। और ये 1/2, ये 1/x² - 1 किसका है? लॉग का फॉर्मूला, जो कि होता है 1/2a। a का मान यहाँ पर 1 माना जाएगा, क्योंकि ये x² - a² के रूप का समीकरण है। और 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a का मान यहाँ पर 1 है। फिर -1/2, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को भी हल कर पाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगी। 1/2 दूनी 4 log x माइनस 1/x प्लस 1, इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, और -1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 15 भी कंप्लीट